वेलकम बैक। देखो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे रिगार्डिंग ऑपरेशन रिसर्च। तो ये पीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस में है आपके। तो झारखंड के पर्पस से अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो पीजीटी की, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पे भी चले थे, तो आप डेफिनेटली आपने वहाँ से भी इसको सोल्व किया होगा। सो फर्स्ट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको खुद से ट्राई करो, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। राइट, देख लेते हैं वन बाई वन। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल एम्स एट मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। राइट, और दूसरा स्टेटमेंट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल एम्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, तो आप देखिएगा ना कि यहाँ पे दोनों में तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन जो क्वेश्चन होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हम लोग बनाते हैं, वो हमारे उसके पीछे दोनों पर्पस होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। देखो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। काफ़ी जल्दी आप इस तरीके से ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाओगे। राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डज PERT स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ओके, शायद PERT देखो आपको शायद नहीं भी पढ़ना है, लेकिन जानना चाहिए। PERT का मतलब होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। एक फेमस चीज़ है ऑपरेशन रिसर्च में, तो इसका फुल फॉर्म हमको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है, इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विथ 4 सप्लाई एंड 5 डिमांड पॉइंट्स हाउ मेनी नंबर ऑफ कांस्टेंट आर रिक्वायर्ड इन इट्स फॉर्मुलेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अगर 4 सप्लाई है और 5 डिमांड है, तो जो नंबर ऑफ कांस्टेंट होगा वो दोनों का सम होता है। 4 + 5 = 9। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं छोटा सा आपको दिखा देता हूँ कॉन्सेप्ट, याद रखो इसको। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अगर मान लो m सप्लाई पॉइंट है और n डिमांड पॉइंट है, तो जो नंबर ऑफ कांस्टेंट होता है वो m + n होता है। ठीक है, आपसे नंबर ऑफ वेरिएबल भी पूछ सकता है, तो वो आपको m × n होगा। और आपको अगर नंबर ऑफ इक्वेशन पूछता है तो m + n - 1 होगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे चूँकि आपको जो सप्लाई पॉइंट है वो 4 दिया हुआ था और जो डिमांड पॉइंट है वो आपको 5 दिया हुआ था। सो दोनों का सम होगा। सो 9 इज़ द करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखोगे यहाँ पे आपको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पाओगे। ठीक है, आपको इसमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिस 2 कॉन्स्टेंट्स। बोलता है नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, तो नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप जानते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप क्योंकि पहले से पढ़ चुके हो LPP, यहाँ पे आपको स्लैग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा S1 और S2। तो मान लो अगर मैं स्लैग वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सोल्यूशन। अगर फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा वो ये होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वल टू होता है NCM। राइट, यहाँ n क्या होता है, n आपका होता है NCM। n आपका होता है नंबर ऑफ वेरिएबल और m होता है नंबर ऑफ इक्वेशन। राइट, अब देखिए यहाँ पे चूंकि आपको 2 कांस्टेंट दिया हुआ है, दोनों में आपको सेलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं S1 और S2 2 सेलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो मेरा इक्वेशन जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्वेशन आपका यहाँ पे 2 आ गया और नंबर ऑफ वेरिएबल कितना आ गया, 5। क्योंकि पहले से 3 थे और 2 S1 और S2 मैंने ऐड किया, तो नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो गया, 5। राइट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन का फॉर्मूला लगाइएगा NCM यानी 5C2। तो 5C2 का वैल्यू क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में जो ऑप्शन नंबर आपका 1 है वो आपका देखो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। तो काफ़ी आसानी के साथ में इस तरह का क्वेश्चन आप फिर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। 5 नंबर क्या बोलता है, कस्टमर्स अराइव एट रिसेप्शन काउंटर एट एन एवरेज इंटरवल रेट 10 मिनट एंड द रिसेप्शनिस्ट टेक्स एन एवरेज 6 मिनट फॉर 1 कस्टमर। द एवरेज क्यू लेंथ। देखो, तो क्यू लेंथ का जो फॉर्मूला है अगर आपको वो याद रहेगा तो आप आसानी से बना लोगे। और जो है जो क्वीनिंग आपको पढ़ना है ना, वहाँ से जो है ये क्वेश्चन काफ़ी आता रहता है। तो ये फार्मूला आप याद रखो। देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है λ² / μ - λ। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि एवरेज इंटरवल रेट क्या है आपका 10 मिनट है। इसका मतलब क्या है, 1 कस्टमर इन 10 मिनट्स। ओके, क्योंकि एवरेज रेट आपको 10 मिनट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हर 10 मिनट में जो है 1 कस्टमर आपका आता है। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 60 मिनट में आप निकालेंगे तो 60/10 यानी 6 कस्टमर इन आवर हो जाएगा। राइट, तो ये आपका लेमडा का वैल्यू हो गया। लेमडा क्या हो गया आपका यहाँ पे 6 हो गया। अब आप देखोगे कि जो रेट है वो आपका 6 मिनट है, यानी एक कस्टमर पे 6 मिनट का टाइम लगता है। ओके, तो 60 मिनट में कितना लगेगा, तो 10 कस्टमर को हम दे पाएंगे टाइम। ओके, तो यहाँ पे जो म्यू का वैल्यू है वो आपका 10 हो जाएगा। तो अगर आपको लेमडा पता है, म्यू पता है, तो सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6² डिवाइडेड बाई 10 और आपका यहाँ पे 10 - 6। राइट, तो आपका क्या आ जाता है 36, नीचे में 10 × 4, तो यहाँ पे 4 9 जा, तो आपका 0.9 या बोलो या 9/10 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन देख सकते हो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2
9/10 इज करेक्ट हियर। तो सिंपली देखो फार्मूला बेस्ड था। ओके, तो आप जो है यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि आपको लेमडा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू क्या दिया, आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। 6 नंबर बोलता है इन क्वीनिंग थ्योरी स्टैटिस्टिकल पैटर्न बाय विच कस्टमर अराइव ओवर ए पीरियड टाइम फॉलो। तो देखो क्वीनिंग थ्योरी में जो है ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो किया जाता है। ये आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सब याद रखने हैं। जैसे देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख सकते हो। इन क्वीनिंग थ्योरी स्टैटिस्टिकल पैटर्न बाय विच कस्टमर्स अराइव ओवर ए पीरियड फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। द नंबर ऑफ कस्टमर अराइव्स इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। ओके, अब यहाँ पे जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला देखो ये बन जाता है यहाँ पे लेमडा एक्स ई का पावर माइनस लेमडा बाई एक्स का फैक्टोरियल। एक्स आपका टोटल नंबर ऑफ अराइवल है ड्यूरिंग द पीरियड, और लेमडा जो है आपका वो मीन नंबर ऑफ कस्टमर है अराइवल पर यूनिट ऑफ द टाइम पीरियड। ओके, तो अगर आपको कभी जो है नंबर ऑफ कस्टमर निकालना हो ना इन स्पेसिफिक टाइम, तो ये फार्मूला से निकालेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ देता है, तो आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो दस इन क्वीनिंग थ्योरी स्टैटिस्टिकल पैटर्न बाय विच कस्टमर अराइव ओवर ए पीरियड फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला ऑप्शन था वो आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देख पाओगे यहाँ पे। 7 नंबर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है। ओके, तो चलो ये देखो 7 नंबर। 7 नंबर है विच टेक्निक्स इज यूज्ड इन फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग ए गिवन ऑब्जेक्टिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट रिडक्शन अंडर सर्टेन कॉन्स्ट्रेंट। ओके, तो ये किस में होता है, तो ये होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। क्वीनिंग तो अलग चीज़ है, ठीक है, वेटिंग लाइन अलग चीज़ है, तो ये आपका डी वाले में होता है। ओके, तो ये बिल्कुल देखो स्टेटमेंट से पूछा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो कभी भी आपको उसको मिस नहीं करना। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे फिर से। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। 8 क्या है, द ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक विच हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग टोटल वेटिंग एंड सर्विस कॉस्ट इज। ओके, तो ये जो ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक है जो क्या करता है, मिनिमाइज करता है टोटल वेटिंग एंड सर्विसिंग कॉस्ट। ओके, तो ये जो है आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्वीनिंग थ्योरी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच स्टेटमेंट कैरेक्टराइजेज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, राइट। तो देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम लोग ये देखते हैं कि जो कांस्टेंट है आपका वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उससे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको लगाए हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चन आता है तो मिस नहीं करना। ओके, फिर देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देख पाओगे। इन डीजेनरेट सोल्यूशन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जो वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका, ठीक है, डीजेनरेट सोल्यूशन में क्या हो जाता है, तो जब अगर आपका वो डीजेनरेट सॉल्यूशन है तो हम लोग इसमें देखते हैं कि एक या उससे ज़्यादा जो बेसिक वेरिएबल है वो क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। 11 नंबर देख पाएंगे यहीं पे, इन ग्राफिकल मेथड द रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ कांस्टेंट। तो ग्राफिकल मेथड में कितना कांस्टेंट होगा ये कोई फिक्स नहीं होता, तो यहाँ पे ये सारा कुछ नहीं, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, तो कुछ और भी एमसीक्यूज हैं, उसको हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पूरा ये पीडीएफ और कोर्स वगैरह सब कुछ देखना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और अगर आप झारखंड से पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप वहाँ पर जाकर के पीजीटी एडवांस कंप्लीट सिलेबस को बाई करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।